एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह की तारीफ करते हुए कहा था कि वो अद्भुत अंपायर है। वो एक ऐसे अंपायर हैं जो राज्यसभा के सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ में यहां तक कहा था कि हरिवंश नारायण की निष्पक्षता इस सदन को और हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएगी। उन्होंने यह सम्मान कमाया है। लेकिन अब उसी हरिवंश नारायण सिंह पर, वही उनकी निष्पक्षता पर अब सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां आज मैं बात करूंगा कि हरिवंश नारायण सिंह कौन है, प्रधानमंत्री ने तारीफ क्यों की थी, अब विपक्ष उन पर सवाल क्यों उठा रहा है, वो क्यों चर्चा में है, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। दरअसल हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है, जैसे इस समय जो है वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं। उपसभापति के लिए चुनाव होता है। पहली बार साल 2018 में हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति बने। हाल ही में वो दूसरी बार चुनकर आए हैं। पहली बार वो जो है निर्विरोध चुने गए थे, इस बार वो जो है ध्वनि मत से चुने गए हैं। अब आइए समझते हैं कि हरिवंश नारायण सिंह कौन है, पत्रकारिता में कैसे आए और राजनीति में कैसे गए। दरअसल हरिवंश नारायण सिंह का जन्म 30 जून साल 1956 को उसी गांव में हुआ जहां जेपी का जन्म हुआ था, जननायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ये गांव उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियरा है, वो गांव है, बलिया जिले में है। वहां पर जयप्रकाश नारायण का भी जन्म हुआ और उसी गांव में जो है हरिवंश नारायण सिंह का भी जन्म हुआ। हरिवंश नारायण सिंह ने बाद में बीएचयू से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो बीएचयू से उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। उसके बाद उन्होंने अपना करियर जो है धर्मयुग से, जो टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की जो पत्रिका थी, उससे शुरू किया। बाद में जब मन नहीं लगा तो वो बैंक में गए, बैंक से फिर से वो नौकरी में आए। साल 1976-77 के आसपास उन्होंने धर्मयुग ज्वाइन किया। बाद में 1981 में वो बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने लगे, बैंक में चले गए। वहां पर उन्होंने पटना और हैदराबाद में काम किया, 1984 तक काम किया। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल चले गए। वहां पर उन्होंने आनंद बाजार समूह की जो पत्रिका थी रविवार, जो वीकली मैगजीन थी, उसमें उन्होंने काम किया, वहां के एडिटोरियल टीम का हिस्सा थे। और उसके बाद साल 1989 में वो रांची आए, झारखंड आए और यहाँ उन्होंने प्रभात खबर में ज्वाइन किया। प्रभात खबर में बतौर समूह संपादक उन्होंने काम किया, लंबे समय तक काम किया। और उस समय उन्होंने प्रभात खबर का सर्कुलेशन जो बहुत कम था, उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया। हिंदी भाषा में हरिवंश के योगदान को देखते हुए साल 2012 के वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस में उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें पत्रकारिता में किए गए काम की वजह से भोपाल में माधवराव संप्रेषण अवार्ड दिया गया। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार साल 2014 में सांसद बने। तब नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू से राज्यसभा के लिए नामित किया, उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस बार राजनीति में आने से पहले एक बार और वो राजनीति में जा चुके थे, जब देश में चंद्रशेखर की सरकार थी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जब थे तो उनके वो अतिरिक्त मीडिया सलाहकार थे। हालांकि बहुत कम समय तक थे, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही सरकार गिर गई, इसलिए वो उस समय काफी कम समय के लिए रहे। लेकिन तब एक बात के लिए उनकी काफी चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार रहते हुए भी उन्होंने प्रभात खबर में उस खबर को लीक नहीं किया कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं। तो इसलिए उनकी निष्ठा को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर काफी उनकी तारीफ होती रही है और वो खुद भी अपने आप को लोहियावादी कहते रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि उनको लेकर आखिर विवाद क्या है। दरअसल रविवार को संसद के मॉनसून सत्र में सरकार 3 कृषि से जुड़े बिल लेकर आई, जो लोकसभा में पहले ही पास हो चुके थे। राज्यसभा में उसको लेकर काफी हंगामा हो रहा था, विपक्ष उस पर वोटिंग की मांग कर रहा था। लेकिन जो उपसभापति थे उन्होंने उसको वोटिंग नहीं कराई, बल्कि ध्वनि मत से उसको पारित कर दिया। बहुत हो हंगामा हुआ। जो विपक्ष के सांसद थे, जो विरोध कर रहे थे, वो उपसभापति के मंच तक आ गए, मेज पे खड़े हो गए, बिल को फाड़ा उन्होंने, बहुत हंगामा किया। और जो उपसभापति हैं उनकी निष्पक्षता पर सवाल भी उठाया। कांग्रेस ने इसको लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताया। उपसभापति पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिल पर चर्चा के दौरान उनके रवैये ने लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि बाद में उपराष्ट्रपति ने उसे खारिज भी कर दिया। उसी दिन शाम 7:30 बजे केंद्र सरकार की तरफ से 6 मंत्रियों ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत शामिल थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यसभा में जो कुछ हुआ वो दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यधिक शर्मनाक था। डिप्टी चेयरमैन के साथ दुर्व्यवहार हुआ। हरिवंश जी की मूल्यों के प्रति विश्वास रखने वाली छवि है। सीधे आसन तक आ जाना, रूल बुक को फाड़ना, अन्य कागजात फाड़ना, आसन पर चढ़ना, संसदीय इतिहास में ऐसी घटना न लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में। अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हरिवंश नारायण सिंह को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, उनके रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की।
उनके पुराने दोस्त और स्वराज इंडिया पार्टी के जो अध्यक्ष हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप एक बार सुन लीजिए। जब जब इस देश का किसान इतिहास लिखेगा, वो आज राज्यसभा में हुए कांड को याद करेगा, आपका नाम आएगा, मेरे जैसे दोस्तों का सर शर्म से झुक जाएगा। उम्मीद तो आपसे ये थी कि आप ऐसे कानूनों का विरोध करेंगे, वो आप कर नहीं सके, आप सभापति थे। कम से कम उस पर बहस ईमानदारी से होने देंगे, विपक्ष की आवाज सामने आने देंगे, ये तो लोकतंत्र का कायदा था। तो ये पूरा मामला था। हालांकि उस दिन जो है राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने जो है, विपक्ष के सदस्य थे, उन्होंने उन पर अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए, जिसको वेंकैया नायडू ने, जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने उसको खारिज कर दिया, उसको आधारहीन बताया। और एक और महत्वपूर्ण बात कि हरिवंश नारायण सिंह अपने नाम के आगे अब सिंह नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये जाति का सूचक है। और एक बार वेंकैया नायडू ने खुद बताया था कि चूंकि ये समाजवादी विचारधारा के हैं, लोहिया के विचारों को मानने वाले हैं, इसलिए अपने नाम में अपना जो जाति सूचक जो टाइटल है वो नहीं लगाते हैं। तो ये सब कुछ था हरिवंश नारायण सिंह को लेके, कौन है, क्यों चर्चा में है, पूरा मामला क्या है। मैंने कोशिश किया कि मैं आपको बता पाऊँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। किसी दूसरे के बारे में जानना है तो उनका नाम नीचे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिसर्च करूं, वीडियो बनाऊं और उससे आप देख पाएं।